आदमी जीव जब अपनी शक्ति से हार जाता है, इसके बाद भगवान को याद करता है। जब तक अपनी शक्ति का दम्भ होता है तब तक भगवान को याद नहीं करता। तो है ना, जब भी भगवान को भक्त अंतर से पुकारता है, रोकर तड़प करके, तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते, अवश्य, चाहे जिस रूप में करें, जैसे भी करें। आज से 26 साल पहले की घटना है, एक छोटी सी घटना अपनी बताते हैं हम। मैं जंगल में रह रहा था, आसपास में पलाश का ही जंगल था, केवल झोपड़ी हमारी थी बीच में। और झोपड़ी में मैं था, और एक शाम आ जाती है बुखार, बहुत ही जो है तेज बुखार आ जाती है, दर्द सिर में हो जाता है खूब। अब तो वहां है नहीं कोई दूसरा, और दर्द हुआ इतना भयंकर कि लगे कि अब तो जो है सिर फटा, मैं आज यहीं पर समाप्त। और साधन वहां होता नहीं था कुछ, तो अब वहां दर्द से छटपटाहट है, एकदम लगे कि अब जो है हमारे प्राण गए। तो बस वही अंतिम अपने इष्ट को पुकारे, मां अब तो समझो तुम। इतना कहते ही अंदर से लगा कि कैसे मुझे नींद आ गई, जब कि तो तेज दर्द था, नींद तो होनी नहीं चाहिए थी। अचानक नींद सी आ गई और मैं सो गया, सुबह जगा। और भक्तों के जीवन में तो इस तरह की रोज ही घटनाएं घटती हैं, रोज ही घटती हैं ऐसी घटना। तो कहने का आशय है कि भक्त जब भी पुकारता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए आते हैं। हाँ, आप जानिए चाहे नहीं पहचानिए या नहीं पहचानिए, लेकिन भगवान अपनी तरफ से कोई कंजूसी नहीं करते। लेकिन आदमी, ये जीव, ये बाहर की तरफ वासनात्मक दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि है, हमेशा बाहर ही ताकते रहता है, भगवान की तरफ वह ताकता ही नहीं। भीतर बैठा परमात्मा हमेशा हांक दे रहा है, चाल कर रहा है, बेटा सुनो, बेटी सुनो, लेकिन उसको फुर्सत कहां है बाहर से। हमेशा बाहर ताकना है उसको, हमेशा बाहर देखना है, अंदर तो उसको देखना ही नहीं है। अपने अंदर की आवाज को सुनना ही नहीं है कभी। आपने सुनी है आवाज अपने अंदर की? आपने कभी कान बंद करके आवाज सुनी है क्या? नहीं सुनी। भीतर में परमात्मा हमें पुकार रहा होता है, सुनो। लेकिन बच्चे को तो फुर्सत कहां है अपने खेल से, मेल से, लंद फंद से। भगवान कहीं जो है दूर बैठे हुए नहीं है, कहीं किसी दूर के लोक में नहीं है भगवान। भगवान वही है जहां आप हैं, यानी आप भगवान रूपी सागर में आप तैर रहे हैं। आपके चारों ओर उसकी शक्ति है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। केवल आवश्यकता है बोध की, अनुभव की, वो है। केवल इतना हमें बोध है प्राप्त करना कि वो है। आदमी को विश्वास भी होता है तो आधा अधूरा ढंग से। ईश्वर पर अगर होता है विश्वास भी ना, आधा अधूरा ढंग से।
और साल भर हनुमान जी की पूजा करता रहा और बेचारे को तो नौकरी नहीं मिली, तो अब छोड़ा हनुमान की जो है पूजा, अब देवी मैया का चौरा धोने लगा। साल भर धोया नहीं हुआ तो अब शंकर जी का मंदिर धोने लगा। तो ये भक्ति नहीं हुई, ये तो फिर आपकी आस्था जो है जमी ही नहीं थी कभी। जो भक्त होगा तो फिर उसकी आस्था टूट नहीं सकती, हिल नहीं सकती। अच्छा, बच्चे को मां पीटती है, मारती भी है, तो क्या बच्चा दूसरे को मां कह देता है कभी? नहीं ना कहेगा। मारे तब भी तो वही आएगा, उसके ही पास आएगा वो। तो जो करना है बस तू ही तू। जब संपूर्ण रूप से होता है अर्पण, समर्पण, तब भक्ति का जन्म होता है। अच्छा, भक्ति में कौन कौन रोए हैं? रोए कोई? भक्ति में रोए हैं कोई? भक्ति में, आनंद में, खुशी में। अच्छा, कौन कौन रोए हैं? अच्छा, रोई है भक्ति में। अच्छा, 3 4 5। दुख में नहीं, दुख में तो सभी रोते हैं। दुख में रोना तो सबको आता है। बच्चे को भी न एक थप्पड़ मारिए बस तुरंत भैं हैं, तो वो रोना नहीं। भक्ति में, खुशी में, आनंद में, भक्ति के भी समय आनंद होता है। और आनंद में जब आंखों से आंसू बहते हैं तो समझिए कि भक्ति का जन्म हुआ। जब तक भक्ति के आनंद में अश्रु न बहे हो तब तक समझना कि अभी भक्ति का जन्म ही नहीं हुआ। हा? अभी भक्ति है पेट में, अभी वो जन्मा ही नहीं। तो भक्ति में, आनंद में भी आदमी रोता है और अपनी दीन अवस्था में भी रोता है।